हेलो, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन डिजाइन पर ही। मैंने इसके पीछे दो वीडियो बनाया है ना। इसके पहले भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन पर हमने दो वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें क्या था कि बस बेसिक मूवमेंट ट्यूरिंग मशीन का दिखाया था, जिसमें लैंग्वेज आपके थे ए टू द पावर एन एंड ए स्टार बी स्टार, या ए प्लस बी का होल स्टार। इस तरह का अगर कोई लैंग्वेज हो तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बात करी थी कि एक्चुअली ये सब जो लैंग्वेज है आपके, तो ये आपके जो लैंग्वेज है ये आपके रेगुलर लैंग्वेज है, दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ऑलरेडी इन सब के लिए अपने पास क्या है, मशीन है डिजाइन किया हुआ। और वो मशीन क्या है, फाइनाइट ऑटोमाटा। फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी हैव पुश डाउन ऑटोमाटा, है ना। लेकिन जैसे ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इज आल्सो लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है आपका, तो इसके लिए भी आपके पास पुश डाउन ऑटोमाटा है। तो लेकिन अगर बात ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन जैसे लैंग्वेज की जाए, तो ये लैंग्वेज ऐसा खास है जो ना तो पुश डाउन ऑटोमाटा के द्वारा ये एक्सेप्ट होगा, ना ही रेगुलर फाइनाइट ऑटोमाटा के द्वारा। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे ऐसा क्यों। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज नहीं है, ना ही ये आपका रेगुलर लैंग्वेज है। तो इसी के लिए आज हम लोग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे कि अगर ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए तो मशीन पुश डाउन ऑटोमाटा एक्सेप्ट करेगा नहीं, है ना ही फाइनाइट ऑटोमाटा एक्सेप्ट करेगा। तो विच मशीन विल एक्सेप्ट इट। तो सवाल उठता है कि इस तरह के लैंग्वेज को कौन सा मशीन एक्सेप्ट करेगा। तो इस लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब ट्यूरिंग मशीन इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, यही मेन मोटो है आपके इस वीडियो का। ठीक है, कि हम लोग इसमें सीखेंगे हाउ दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। तो अब इसको हम लोग क्या है कि पहले तो इस लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं कि ये लैंग्वेज किस तरह के लैंग्वेज को स्ट्रिंग को जनरेट करता है, फिर हम लोग इसके लिए मशीन को डिजाइन करेंगे। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ लैंग्वेज हाउ ट्यूरिंग मशीन कैन एक्सेप्ट। ये अपने आप में ही बहुत रोचक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, है ना। अब इसको कैसे एंजॉय करेंगे तो हम देखें, हम लोग सबसे पहले जब भी हम लोग को कोई मशीन डिजाइन करना होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये कैसा स्ट्रिंग जनरेट करेगा। सपोज यहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया जाए, है ना। तो आप कहेंगे कि मैम ये ए बी सी जो है ऐसा एक्सेप्ट करेगा, या फिर ये जो है ए बी बी और सी करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए इस लैंग्वेज में कि इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी, ये प्रेजेंट है आपके इस लैंग्वेज में। इस तरह के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है ना। तो इस तरह के लैंग्वेज को कैसे, अब सिंगल कंपैरिजन होता था तब तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पुश डाउन ऑटोमाटा में क्या करते थे, स्टैक में एक सिंबल को पुश कर देते थे और फिर वन बाय वन करके पॉप कर लेते थे। तो सिंगल कंपैरिजन इज एक्सेप्टेड इन पुश डाउन ऑटोमाटा। पर यहाँ पर क्या है, आपका दो कंपैरिजन है, एक तो एक बी के साथ और फिर सी के साथ भी है। तो देयर इज टू मोर देन वन कंपैरिजन। और जब मोर देन वन कंपैरिजन की बात आती है तो पुश डाउन ऑटोमाटा भी क्या होता है, फेल कर जाता है। तब हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो हम लोग पढ़े थे कि भाई ट्यूरिंग मशीन ऐसा मशीन है जिसमें जो रीड राइट हेड होता है दैट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। तो इसकी खूबसूरती हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई ये लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करने से हमको मशीन की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है। तो इट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट। तो अच्छा, दूसरी बात कि इसमें राइट कैपेबिलिटी भी होती है मशीन को, है ना। तो उसका फायदा उठा करके किस तरह से लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन हम जनरेट करेंगे, तो पहले उसका लॉजिक पर विचार करते हैं हम लोग। तो देखिए, आपको मान लीजिए ए बी सी को ही जनरेट करना है, ठीक है, इसी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझें कि पहले तो इधर ब्लैंक है और इस साइड भी ब्लैंक है, ब्लैंक इज आल्सो वैलिड इनपुट स्ट्रिंग ऑफ टेप सिंबल। तो अब देखें, जब आपका मशीन एक्स ए को रीड करे तो इसको अपन क्या करें,
एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, और फिर राइट हम लोग मूव कर दें। यस, तो कहेंगे यस इट्स ओके, राइट मूव कर दिया आपने। और फिर आप क्या करो, बाई बी को वाई से रिप्लेस कर दो, इट्स ओके। तो आप कहोगे हाँ ये भी ठीक है, अब राइट मूव कर दो आप। और राइट में अब सी को आप रिप्लेस किससे कर दो, जेड से। राइट कर दिया हमने, रिप्लेस करने का मतलब क्या है, सी इज रिटन बाय जेड। और आपने टेप हेड को फिर कहाँ मूव कर दिया, राइट पर। अब क्या है कि राइट पर मूव जब कर दिया तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अब टेप हेड को लेफ्ट मूव कर देते हैं। अब जब लेफ्ट मूव आपने किया तो नाउ योर टेप हेड इज पॉइंटिंग टू जेड। फिर अगेन आप क्या करो, जेड को एज इट इज छोड़ दो, वाई को लेफ्ट मूव करो, फिर तो वाई को भी पॉइंट करेगा ये, तो वाई को भी क्या करोगे आप, एज इट इज छोड़ दोगे। फिर वाई को टेप हेड को लेफ्ट मूव करो और एक्स को एज इट इज छोड़ दो, और फिर क्या करो, ब्लैंक अगर आपको मिल गया तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप यहाँ पर स्टॉप कर जाओ, है ना। कि भाई अब आपका क्या है कि लेफ्ट मूव किया आपने, तो अब यहाँ से स्टॉप करने के बजाय क्या करना चाहिए हम लोग को, राइट मूव कर जाना चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर आप राइट मूव करें, एक्स को ऐसे ही छोड़ दे, वाई को वैसे ही छोड़ दे, जेड को ऐसे ही छोड़ दे, एंड नाउ वी रीच टू ब्लैंक। तो ये तो पक्का है कि अगर राइट साइड में हमको ब्लैंक मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है स्ट्रिंग वो क्या है, एक्सेप्ट हो गया आपके मशीन से। क्यों, क्योंकि नाउ वी आर नॉट, वी डोंट हैव एनी लेफ्ट सिंबल, तभी तो आपको बी मिला। तो आप कहोगे ऐसा क्यों कर रही हैं आप, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि अब आप देखो इसको, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हाउ टू कंपेयर टू टाइम्स इन दिस लैंग्वेज, राइट। तो इससे भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा और बेसिक हम लोग समझते हैं। तो एक बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि जब हम लोग ए को रीड किया तो फर्स्ट ए को रीड किया तो उसको एक्स से रिप्लेस कर दिया। फिर सेकेंड राइट मूव किया, फर्स्ट बी को रीड किया तो उसको वाई से एक्सेप्ट रिप्लेस कर दिया और नेक्स्ट राइट मूव किया। फिर फर्स्ट जेड सी को मूव रीड किया तो हमने उसको क्या किया, जेड से रिप्लेस कर दिया और फिर राइट मूव किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, जब ब्लैंक मिला तो राइट से फिर क्या करने लगे हम लोग, ब्लैंक मिलने पर नहीं, सी को जब आपने रीड किया तो यहीं से क्या करोगे आप, जेड से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव करोगे। जब आप लेफ्ट मूव कर गए तो फिर आप क्या देख रहे हो कि ब्लैंक पर आने के बाद अब आपके पास अगर कोई नया ए मिलता है तब तो आप उसको एक्स से रिप्लेस करो फिर से, है ना। और नहीं मिलता है तो क्या करोगे, राइट मूव करते चले जाओ, है ना। और अगर आपका राइट मूव में क्या हो गया, ब्लैंक सिंबल मिल गया, दैट मीन्स कि योर इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। कहने का मतलब क्या है कि जब जब आप ए को रीड फर्स्ट टाइम करोगे तो उसको एक्स से रिप्लेस करो, बी को फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो उसको क्या करो, वाई से रिप्लेस करो, और जेड को भी फर्स्ट टाइम रीड करो तो सी को जेड से रिप्लेस करो। तो आप कहोगे मैम अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, इससे कुछ उतना मजा नहीं आया। तो ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग इसको एक और इनपुट सेट को लेते हैं, तब उससे और आपकी क्लैरिटी जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि वो मशीन को करना कैसे है। तो अब यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया ए बी बी सी को, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मशीन का मूवमेंट हमको चेक करना है, कंपेयर करवाना है। तो आप क्या करोगे, बी पर आप मान लो स्टेट 0 पे हो तो आप राइट मूव कर दोगे, ठीक है। तो आप कहोगे मैम इट इज फर्स्ट ए, तो आप इसको एक्स करने वाली हैं तो मैं कहूंगी यस। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, राइट मूव करेंगे। अब राइट में हमें क्या मिला, ए मिला, तो इसको एज इट इज क्या करना है, छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे, नाउ देयर इज बी, बी इज लुकिंग फर्स्ट टाइम, तो इस बी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स से, ठीक है। समझ रहे हो थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से देखते रहो, समझ में आएगा, पूरा देखो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से हम लोग समझते हैं। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट बी मिलने के बाद हमने क्या किया, एक बी को वाई से रिप्लेस करो, नॉट एक्स। आखिर इसकी पहचान कैसे होगी कि ये बी था यहाँ पर, तो उसके लिए अलग सिंबल ले लिया हमने, ठीक है। फिर राइट मूव किया, अब जो बी मिल रहा है उसको एज इट इज छोड़ दो आप। फिर क्या करोगे, राइट मूव करो, नाउ दिस इज योर फर्स्ट टाइम सी, है ना, फर्स्ट टाइम सी मिला। तो फर्स्ट टाइम सी मिला तो इसके लिए भी एक नया सिंबल ले लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड सिंबल इसने रीड किया, जेड, ठीक है। अब क्या करोगे, राइट मूव करोगे, तो कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपने ए रीड किया वन टाइम, बी रीड किया वन टाइम, तो यू आर इंटरेस्टेड टू रीड
सी ऑल्सो वन टाइम, ठीक। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने सी को जेड कर दिया तो अब आप क्या करोगे, लेफ्ट मूव करोगे, और लेफ्ट में क्या करोगे, बी मिलेगा एज इट इज छोड़ दोगे, वाई मिलेगा एज इट इज छोड़ दोगे, ए मिलेगा एज इट इज छोड़ दोगे, और फिर क्या करोगे, एक्स पर आओगे। तो एक्स पर आ गए, इसका मतलब क्या है कि अब इस तरफ कोई रिमेनिंग ए बचा हुआ नहीं है। तो टिल दिस टाइम आप किधर मूव कर रहे हो, तो आप कहोगे मैम लेफ्ट में मूव करा दिया आपने, इससे क्या फायदा हुआ। तो अब देखो इसका फायदा, जब एक्स आपको मिला तो अब आपका मूवमेंट किधर शुरू होगा, राइट डायरेक्शन में, ठीक। अब राइट में जब आप फिर मूव कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर ए फिर से मिल जाता है तो आप क्या करोगे, तो कहोगे इसका मतलब आप फिर फर्स्ट टाइम जब लेफ्ट से जब आप मूव कर रहे हो और फर्स्ट टाइम ए आपको मिल रहा है तो आप कहोगे कि तो फिर आप इसको क्या करिएगा, एक्स से रिप्लेस करने वाली हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लेफ्ट डायरेक्शन से ए मिलेगा तो उस ए को अपन क्या करेंगे, लेफ्ट से क्या करेंगे, इसको ए को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, और फिर क्या करेंगे, अब राइट मूव करेंगे। अच्छा राइट मूव करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, वाई, तो इसको क्या करना है, एज इट इज छोड़ना है, फिर क्या करना है, अगेन राइट मूव करना है। तो जब राइट आपने मूव किया तो आपको क्या मिला, बी मिला। तो यहाँ आपको क्या इंटरेस्ट है, बी लेफ्ट से फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो इसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे किससे, वाई से, है कि नहीं। तो अब फिर क्या करोगे, राइट मूव करोगे। अब यहाँ क्या मिला आपको, जेड, तो आप क्या कहोगे, एज इट इज छोड़ेंगे हम लोग, और अब फिर आगे मूव करेंगे तो हमको क्या मिल गया, सी, ये वाला सी तो रखा हुआ था ना आपका, तो इस सी को आपको मिल गया, यहाँ पर ये रखिए। तो इस जब सी आपको फर्स्ट टाइम मिला है तो आप जो फर्स्ट टाइम लेफ्ट डायरेक्शन से मिलता है तो उसको आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। तो इसको आपने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब फिर क्या करोगे, लेफ्ट से जैसे ही हमको सी एक बार जेड हो जाता है तो हम किधर मूव करने लगते हैं, जेड से, क्योंकि वन वन सिंबल आपका कंपैरिजन हो गया है ना। तो अब लेफ्ट मूव करोगे तो लेफ्ट मूव करने में क्या करना है, जेड को ऐसे ही छोड़ देना है, जेड को ऐसे ही छोड़ देना, वाई मिला एज इट इज, वाई मिला एज इट इज, एक्स मिला एज इट इज, इस तरह से छोड़ते हुए एक्स जो पहला सिंबल आपको एक्स मिला, यहां से आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट, है कि नहीं। अब देखो राइट जब आप मूव करोगे तो यहाँ देखोगे कि क्या फिर से कोई ए सिंबल आपको मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं। अब ए अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अब आपको आपको क्या करना है, ए नहीं मिल रहा तो वाई को क्या करोगे, एज इट इज छोड़ोगे, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करोगे, राइट में। वाई को क्या करोगे, एज इट इज छोड़ोगे, राइट डायरेक्शन में मूव करोगे। जेड को क्या करोगे, एज इट इज छोड़ोगे, जेड को क्या करोगे, एज इट इज छोड़ोगे और मूव करोगे। अब हम लोग क्या होप करते हैं कि अगर इस राइट डायरेक्शन में मूव करने में इस वक्त क्या मिल जाए मुझे, ब्लैंक, तो हम क्या कहेंगे कि अब तो सी मिला नहीं, सी मिलता तब ना आप लेफ्ट में आते, सी तो आपको मिला नहीं तो आप राइट में ही चलते जाओगे, है ना। और राइट में चलते चलते क्या मिल गया, ब्लैंक। तो यही हमारा क्या हुआ, एक्सेप्टेड स्टेट, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ए बी बी सी सी है टू टाइम्स तो ये मशीन कैसे काम किया। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं ताकि मशीन डिजाइन को रटना नहीं पड़े, है ना। तो अब इसको एक बार और इटरेट कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा समय देंगे तो ये मजा आएगा हम लोग को और भी, है ना। कि ये जो काम किया हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, वैसे तो सब समझ में आ ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार और इटरेट कर लेते हैं ट्रिपल सिंबल के लिए। कि अगर अब की बार मान लीजिए ये आपका स्ट्रिंग है और इसको आपको जनरेट करना है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यस फर्स्ट टाइम जब लेफ्ट डायरेक्शन से ए मिला तो हम क्या करेंगे, एक्स कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, राइट मूव करते हैं, सिंबल एज इट इज को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो बी फर्स्ट टाइम मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाई से रिप्लेस कर देते हैं। लेफ्ट में जो फर्स्ट बी मिला उसको वाई से रिप्लेस किया, फिर जो इतना भी नेक्स्ट बी मिल रहा है उसको एज इट इज छोड़ दिया हमने, और राइट में ही मूव करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। राइट में ही मूव करते जा रहे हैं, जो फर्स्ट सी मिला वहां पर क्या किया हमने, जेड रिप्लेस किया। अब किधर मूव करना है, एक सी को जेड से रिप्लेस, फर्स्ट टाइम जब आपने सी को जेड से रिप्लेस लेफ्ट डायरेक्शन में करते हैं तो किधर मूव करते हैं, राइट लेफ्ट मूव करने लगते हैं ना। जब लेफ्ट मूव करते करते आप कहां तक मूव करते हैं, एक्स तक। और जैसे ही आपको एक्स मिल जाता है तो आपने क्या किया, फर्स्ट
राइट मूव किया, और अगर राइट से फिर से ए के जगह ए आपको मिल गया तो इसका मतलब अब आप इस ए को क्या करने वाले हैं, एक्स करने वाले हैं, ठीक है ना, यही मेन लॉजिक है ना अपने पास, यस। उसके बाद क्या करोगे, जो भी ए मिल रहा है उसको एज इट इज छोड़ते जाओगे, वाई को छोड़ते जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट बी मिला जैसे कि यहाँ पर, तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से, और इस सी सी को यहाँ उतार दीजिए, है ना। इसको भले ही टेप हेड अभी रीड नहीं कर रहा, लेकिन है तो इनपुट टेप पर ये सिंबल, यस। तो जो फर्स्ट बी मिला उसको आपने क्या 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 किया, वाई से रिप्लेस किया, और नेक्स्ट जो भी सिंबल बी आ रहा है उसको एज इट इज आपने छोड़ दिया, जेड को भी एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन जो लेफ्ट डायरेक्शन से, ध्यान रहे, जो लेफ्ट डायरेक्शन से फर्स्ट सी मिलता है उसको आपने क्या किया, जेड से रिप्लेस किया, समझे क्या। जब जेड से आपने रिप्लेस किया तो अब क्या करेंगे, तो आप कहोगे फिर आप राइट लेफ्ट में मूव करना चाहेंगी, तो मैं कहूंगी बिल्कुल, जैसे ही मेरा फर्स्ट सी जेड से रिप्लेस हो जाता है हमारा मूवमेंट किधर शुरू होता है, लेफ्ट में। जेड मिला एजीटी छोड़ेंगे, बी मिला एजीटी छोड़ेंगे, वाई मिला एजीटी छोड़ेंगे, है ना, अब लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है। ए मिला एजीटी छोड़ेंगे, एक्स मिला एजीटी छोड़ेंगे, कहाँ रुकेंगे, जो फर्स्ट एक्स मिला, है ना। जब फर्स्ट एक्स मिला तो हम क्या करेंगे, राइट मूव कर जाएंगे, और जैसे ही राइट मूव किया, अगर हमें क्या मिला, राइट डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं, ए मिला फर्स्ट टाइम, तो इस ए को अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक्स से रिप्लेस करेंगे, है ना। सिमुलेशन कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई आपकी, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, आपको समय समझ में आएगा, इसको लगातार देखते रहिए, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर क्या होगा, जब एक्स ए फर्स्ट टाइम मिला लेफ्ट से तो एक्स से रिप्लेस किया, वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, वाई को ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब बी मिलेगा तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से, ये बी मिला, फिर जेड को एज इट इज छोड़ेंगे, जेड को एज इट इज छोड़ेंगे, और क्या करेंगे, सी का वेट करेंगे, सी मिल गया हमको, तो अब क्या करना है हमको, सी जब मिल गया तो यहाँ पर एक सी बचा था, इसको भी आपने क्या किया, वाई से जेड से रिप्लेस कर दिया, अब क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसे ही हमें सी मिल जाता है हम क्या करते हैं, लेफ्ट में मूव करना शुरू करते हैं, जेड को वैसे ही छोड़ेंगे, वाई को वैसे ही छोड़ेंगे, वाई को वैसे ही छोड़ेंगे, वाई को ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मुझे फर्स्ट एक्स मिलेगा तो हम किधर मूव करेंगे, राइट में। चूंकि राइट में अब मेरा ए मिला नहीं फर्स्ट टाइम, तो हम क्या करेंगे, सिंबल को एज इट इज छोड़ेंगे, इसको 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 एज इट इज छोड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर इस तरफ जब आप राइट के तरफ जा रहे हैं, बी मिलता या सी मिलता तब ना आप रिप्लेस करते, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, तो आप क्या करते चले गए, राइट मूव करते गए, और इस बार जब आप राइट मूव करते गए तो आपको क्या मिला, बी मिला, और जैसे ही बी मिला आपका मशीन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इस स्ट्रिंग को, बात समझ में आई, तो आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसको, इस स्टेप को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो मशीन को खींचना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा प्रयास इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम ए जब मिलता है तो लेफ्ट डायरेक्शन से जब हम मूव करते हैं तो उसको रिप्लेस किससे कर देते हैं, एक्स से, और फिर राइट मूव करते जाते हैं, मूव और सिंबल को एज इट इज छोड़ते हैं, और ये बात कब तक होती है, तो चलते हैं अब इसको हम लोग खींचने का कोशिश करते हैं, है ना, स्टेट डायग्राम इसका। अब ट्रांजिशन डायग्राम खींचते हैं तो ये बात और ज्यादा क्लियर होगी, आप अंत तक बने रहेंगे जरूर, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से इस बात को हम लोग जो अभी कर रहे थे उसको इस तरह से अब लिखना शुरू करते हैं। ये अभी आपका क्या है, क्यू नोट है, यहाँ एक इनपुट सिंबल स्ट्रिंग ले ही लेती हूँ मैं, ए बी बी सी सी एंड बी, ठीक है। अब जब आपको क्या मिला, फर्स्ट टाइम ए मिला, तो आप क्या कह रहे हैं कि जब मेरा फर्स्ट टाइम ए मिला तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बताओ, ए को किससे रिप्लेस करोगे, फर्स्ट टाइम ए जब आपको मिला, थोड़ा इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे करके बनाती हूँ मैं, चलो। फर्स्ट टाइम जब आपका ए मिला, ठीक है, यहाँ आप कहाँ हो, क्यू नोट पे है, और जब आपको फर्स्ट टाइम ए मिला तो आपने क्या किया, इस ए को रिप्लेस किससे किया, एक्स से। फर्स्ट टाइम जब आपको ए मिला तो आपने क्या किया, ए को रिप्लेस एक्स से किया, और किधर मूव कर गए आप, राइट में मूव कर गए, बिल्कुल सही। आराम से धीरे धीरे समझते जाते हैं हम लोग, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जस्ट हैव पेशेंस, राइट। फर्स्ट टाइम जब हमको लेफ्ट डायरेक्शन से अपन मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ए को अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स से, इसीलिए एक्स लिखा, और कहाँ मूव करते हैं, राइट। तो राइट में जब अपन मूव किए
तो यहाँ स्टेट हमको बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ए है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो स्टेट चेंज होने से ही पता चलेगा। दैट इज व्हाई वी हैव चेंज हियर स्टेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखो इसमें क्या किया हमने, ए को रिप्लेस कर दिया। अब ए मिला हमको, क्या मिला? अब इसी स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं तो ए मिला। तो अगर आपको ए मिलता है तो इस ए को क्या करना, एज इट इज छोड़ देना है। सो हमने छोड़ दिया और किधर मूव करना, राइट। तो इसको क्या लिखिएगा, ए को एज इट इज छोड़ दिया, आप राइट मूव कर गए। कोई दिक्कत आपको? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब इधर चलिए, जैसे जैसे हमने बात करी है वही काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या मिला, बी मिला। तो यहाँ जब फर्स्ट टाइम बी आपको मिल रहा है तो उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, वाई से, और किधर मूव करेंगे, राइट। यही पढ़ा ना हमने कि भाई इसके लिए क्या करना, बी वाई को हम क्या करेंगे, बी को, फर्स्ट बी को वाई से रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट बी है, इसके लिए पहचान के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्टेट चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेट को चेंज कर दिया। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अलग कलर का मार्कर मैं यहाँ यूज कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर ज्यादा दिखे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप राइट मूव करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या सिंबल दिखाएंगे। तो यहाँ आपका जब राइट मूव किया आपने, देखो एक बी को रिप्लेस किया वाई से और राइट मूव कर दिया तो नेक्स्ट बी मिला। जब आपको नेक्स्ट बी मिलता है तो उसको आप क्या करते हो, उस बी को एज इट इज छोड़ करके किधर मूव कर जाते हो, राइट में। तो आपने कर लिया राइट में मूव, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे मैम कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नाउ यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम सी फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। तो जब आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट टाइम सी, ठीक है। फर्स्ट टाइम सी मिला तो आप कहोगे अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इस सी को जेड से रिप्लेस करके राइट में मूव करेंगे। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही। और ये मान लो आपने क्या लिख दिया, Q3, ठीक है। अब राइट में मूव करते हैं तो आप कहोगे कि अब क्या करना है, यहाँ तो सी आगे बढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग किधर मूव करेंगे बताओ, तो लेफ्ट मूव करना शुरू करते हैं, है ना। जैसे ही हमको सी फर्स्ट टाइम मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में मूव करते हैं। और ये लेफ्ट में मूव करने का जो प्रक्रिया है, कब तक, बोलो। सी को जेड से रिप्लेस कर दिया, है ना, सी को जेड से रिप्लेस कर दिया। और क्या राइट में मूव कर रहे हैं, नहीं ना, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट लिखना चाहिए, है ना। सी को जेड से रिप्लेस करके कहाँ मूव कर गए हम लोग, लेफ्ट में मूव कर गए। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, अब इस बात को, इसको अलग मार्कर से लिखो। देखो सी से ये बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ पर जो आपका सी था उसको फर्स्ट टाइम मिला तो आपने क्या किया, जेड से रिप्लेस किया, स्टेट क्या रहा, चेंज कर दिया आपने। अब देखो जब आप लेफ्ट में मूव किए तो आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो आप कहोगे कि मैम ठीक है, बी मिला तो बी को एज इट इज छोड़ना है और किधर मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है। विजिबल है आपको, ठीक है। फिर जब आप लेफ्ट मूव करोगे तो क्या मिला, अगेन बी मिला, तो आप बी को छोड़ दोगे और लेफ्ट में मूव करोगे, स्टेट वही रहेगा। फिर क्या मिला आपका, अब ऐसा करने के बाद आपको क्या मिला, ए मिला। तो इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा कि चलो ए मिला तो ए को भी क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज छोड़ेंगे और किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। कहोगे यस ठीक है यहाँ तक। फिर ए मिला हमको तो क्या करेंगे, किधर मूव करेंगे। तो अब ये जो है, ये है असल में, ये ए आपका क्या हो गया था, एक्स हो गया था। और ये जो बी है ये क्या हो गया था, आपका वाई हो गया था, है ना। तो आपको इस दरमियान आपको क्या मिला, वाई भी एक मिलेगा। तो इस मूवमेंट को भी दिखाना पड़ेगा कि अगर वाई मिल रहा है तो भी वाई को वाई रहने दो और किधर मूव कर जाओ, लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिला, एक्स मिला, है कि नहीं। एक्स जब मिला आपको तो अब आप इस मूवमेंट को क्या दिखाओगे, तो आप कहोगे जब मैम एक्स मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे खींचो। एक्स मिल गया तो अब आप किधर मूव करोगे, अब आप कहोगे कि राइट मूव करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही फर्स्ट टाइम यहाँ एक्स मिला तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पर पहुंचा देते हैं क्योंकि हमको फिर से क्या करना है, राइट मूव करना है ना। तो अब इस x को कहोगे कि एज इट इज छोड़ दीजिए और अब लेफ्ट के बजाय किधर मूव करिएगा, राइट, ठीक है। तो इस यहां से अगर ये स्टेट Q0 पर आपने पहुंचाया तो आपके मशीन को क्या याद है कि एक बार अगर वो यहाँ से यहाँ पर पहुंचा और यहाँ आया, इसका मतलब वन टाइम उसने ए को रीड किया, वन टाइम उसने बी को रीड किया, वन टाइम उसने सी को रीड किया, है कि नहीं। आप देखो यहाँ पर
इस सी को भी आप जेड कर दो। अब क्यों? क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम जब मिला तो ये क्या हो गया था, जेड हो गया था। तो अब आप देखो, वन टाइम ए रीड हो गया, वन टाइम बी रीड हो गया, वन टाइम जेड रीड हो गया। अब जब ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट, इधर क्या हुआ, ये जब यहाँ से लेफ्ट मूव कर रहा था और फिर एक पोजीशन राइट हो गया, मतलब ये कहाँ आ गया, एक पोजीशन जब राइट हुआ तो ये कहाँ आया, ए पर आ गया है, ठीक है ना। तो अब जब इस तरफ से फिर क्या मूव करेगा, राइट मूव करना शुरू करेगा। तो जब इस तरफ से राइट मूव करेगा और फर्स्ट टाइम उसको ए मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखो मिल गया आपका, फर्स्ट टाइम जब ए मिलेगा तो वो क्या करेगा, फिर से उसको एक्स कन्वर्ट करेगा। तो आप कहोगे अच्छा, तो यहाँ से जब ये मशीन आपका गया तो ये एक्स तो पहले से था ही, अब इसको भी ये क्या कर दिया, एक्स कन्वर्ट कर दिया। मैं कहूंगी बिल्कुल सही। तो ये एक्स जब इसको कन्वर्ट कर दिया तो अब ये क्या करा, राइट मूव किया। तो राइट जब इसने मूव किया तो यहाँ इसको क्या मिल रहा है, आप देखो यहाँ इसको y मिल रहा है। तो इस y को क्या करेगा, एज इट इज छोड़ेगा। तो इसको भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा ना कि अभी इसको पहली दफा y नहीं मिला था, लेकिन सेकेंड टाइम जब यहाँ से इधर गया तो इसको क्या मिला, y मिला ना। तो आप क्या कहोगे कि इस y को एज इट इज छोड़ेंगे मैम और किधर मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे। तो इस मूव को भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब y को हमने क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया और उसको क्या किया, राइट मूव करा दिया। तो देखो y एज इट इज है। अब यहाँ पर जितना भी y आता है इसको ऐसे ही मूव करता है और आगे बढ़ जाता है। तो चलो अभी हमारा 1y मिला, यही इसी स्टेट पर है और राइट मूव किया। जब राइट मूव किया तो इसको क्या मिला, फर्स्ट टाइम b मिला। देखो इस तरफ से जब जा रहा है तो इसको फर्स्ट टाइम b मिला। इस b को आप किससे रिप्लेस करोगे, तो आप कहोगे y से रिप्लेस करेगा। तो ये b आपका जो सेकंड b है वो क्या हो गया, y से रिप्लेस हो गया, है ना। तो सेकंड बी y से रिप्लेस करके आप किधर मूव किए, राइट। अब राइट में देखो आपको क्या मिला, z मिला। इस मूव को भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको, है ना। जब सेकंड टाइम आप जा रहे हो तो आपको b के अलावा z से भी मुलाकात हो रही है। तो इस z को आप क्या करोगे, इस z को एज इट इज छोड़ोगे और राइट मूव करोगे, है ना। ये पुरानी को याद रखा हुआ है कि वन टाइम इसने ए रीड कर, सी रीड कर लिया, इसीलिए ये जेड इसके पास है। तो ये जेड यहीं पर रहेगा, राइट मूव करेगा। अब इसको क्या मिला, सी मिला। तो अब क्या करोगे, जैसे ही इसको सी मिलेगा तो फर्स्ट टाइम जब सी मिलेगा तो ये क्या करेगा, जेड से रिप्लेस करेगा। तो इसको मैं कर देती हूँ, है ना, यहाँ लिख देती हूँ। ये जेड तो वैसे के वैसे ही रह गया और इस सी को क्या किया, जेड से रिप्लेस किया। और इस सी को जेड से रिप्लेस करके सिंबल मूव किधर चला गया, लेफ्ट में आया। तो जब लेफ्ट में आया तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, तो आप कहोगे इस जेड को पॉइंट कर रहा है। तो इस जेड को जब वो पॉइंट कर रहा है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक और मूव को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, जेड को। जब क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये ए को रीड किया था तो वहां जेड नहीं था, लेकिन जब ये सेकेंड मूव कर रहा है तो एक जेड तो पहले ही सी रीड हो चुका है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि कहोगे इस जेड को एज इट इज छोड़ के लेफ्ट मूव करिए आप। तो जेड को एज इट इज छोड़ के हमने क्या किया, लेफ्ट मूव किया। तो स्टेट बदलने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करोगे, y मिलेगा इसको, है ना। देखो जेड के बाद इसको अब क्या हो चुका है, जेड के बाद लेफ्ट में इसको क्या मिल रहा है, y। तो y को भी एज इट इज छोड़ के लेफ्ट मूव करेगा। फिर y मिला, y को छोड़ के एज इट इज लेफ्ट मूव करेगा। अभी कोई जरूरत नहीं है स्टेट बदलने की आपको। फिर x को, अच्छा तो अच्छा चलो कोई नहीं, फर्स्ट x मिला तो देखो फर्स्ट x पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ स्टेट बदलेंगे कि भाई हमारा जो है 1 सिंबल क्या हो गया, सब रीड हो गया। फर्स्ट x मिलने का मतलब क्या है कि नाउ एट दिस टाइम इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी आपने रीड कर लिया है। अब जब ये x मिला तो ये क्या करेगा, राइट मूव करेगा, है ना। x को एज इट इज छोड़ेगा और क्या मूव करेगा, राइट। और देखेगा कि भाई फिर से तो हमको ए नहीं मिल रहा है। तो जब राइट मूव करेगा तो यहाँ ए मिला, तो आप देख रहे हो नहीं, आप कहोगे नहीं मैम अब यहाँ राइट में तो y है, x के राइट में क्या है, y। तो y जब इसको मिला तो यहाँ तो ये मूव हमने अभी तक दिखाया नहीं है। तो इस y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक मूव दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब इस y का मूव क्या है, देखो इस y का मूव आप यहाँ पर दिखाओगे कि अगर y मिलता है तो y को क्या कहोगे कि एज इट इज रहने दीजिए और किधर मूव कर जाइए, तो इस तरफ क्या है आपका डायरेक्शन, राइट। तो राइट में मूव कर जाइए और एज इट इज रहिए। और उसके बाद क्या कहेंगे कि हो सकता है जैसा कि अभी देखिए y के बाद आप राइट मूव किए, यहाँ स्टेट बदलना जरूरी है, तो अब ये की 4 हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पर फिर आपका y आ रहा है,
तो आप क्या कहोगे कि कोई बात नहीं, अब जितना भी y आ रहा है उसको आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दीजिए। तो यहाँ y को क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज छोड़ देंगे और किधर मूव करेंगे, राइट। तो y को एज इट इज छोड़ दिया, राइट मूव किया, तो अब क्या मिला आपको, देखिए z मिल रहा है। तो z पर आप क्या करोगे बोलो, तो कहोगे कोई बात नहीं, अगर z भी मिल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, z को z के तौर पे ही छोड़ना पड़ेगा और क्या करना होगा, राइट मूव करना होगा, है ना। हाँ, राइट मूव करना होगा। तो z पर z को एज इट इज छोड़ा आपने, राइट मूव किया। अब z को भी इसने रीड कर लिया, है ना। अब इसको क्या मिला, देखो फर्स्ट टाइम ब्लैंक मिला। फर्स्ट टाइम ब्लैंक मिला तो इट इज गुड साइन। क्या साइन है कि अगर सी मिल जाता इस वक्त तब दिक्कत था, लेकिन अगर ब्लैंक मिल गया तो क्या साइन है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्टेट है ये बिल्कुल सही है। अब इसको कहाँ चले जाना चाहिए, फाइनल स्टेट पर, है ना। तो इस मूव को आप कैसे दिखाओगे, तो इसको आप दिखाओगे कि जो बी मिला यहाँ पर उसको एज इट इज रहना चाहिए और बी को वैसे ही रहने दो, और किधर मूव कर जाओ, आप इसको राइट में मूव कर जाओ और यहाँ पर स्टॉप कर जाओ, है ना। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ एक और सी मिल गया होता, है ना, यहाँ एक और सी मिल गया होता, तो ये क्या होता, अब तो आप Q4 पर हो, अब Q4 पर सी के लिए कोई मूव डिफाइन किया आपने, नहीं किया। तो ये मशीन क्या करता है, इस इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तब आप फाइनल स्टेट पर रीच ही नहीं कर पाते। आप तभी एक्सेप्ट करोगे जब आपका सी कहाँ से रीड हो, इस स्टेट से, Q2 से रीड हो। और Q2 क्या कर रहा है कि भाई राइट में जब जा रहा है तो फर्स्ट टाइम में रीड किया, फिर बी रीड किया, फिर सी किया, है ना। एक बार इधर गया तो 1-1 सिंबल उसको रिमेम्बर है, फिर यहाँ से जब वापस आया तो फिर 1-1 सिंबल इसने क्या किया, रिमेम्बर किया। तो फिर यहाँ से वापस आया तो ये रिमेम्बर किया, 3 सिंबल, एक एक करके सबको रीड किया, इसीलिए आपने अलग अलग सिंबल लिया। और अगर यहाँ से अब हमको क्या मिला, अब ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम ये होप कर रहे हैं कि अब ए नहीं है तो इसका मतलब अब बी भी नहीं मिलेगा, सी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर अब बी मिल रहा है इसका मतलब बी क्या है, एक्स्ट्रा है, बी उससे ए से ज्यादा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि नहीं। तो अगर यहाँ बी, इस स्टेट पर बी भी आप रीड करते हो तो वो कोई मूव आपको यहाँ डिफाइन नहीं किया है और वो इनपुट स्ट्रिंग आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो बिल्कुल से इसको आप क्या करेंगे कि अगर आपको क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि अभी मान लीजिए इसी में, लेकिन एक बात और जाते जाते मैं बता देती हूँ कि ये जो आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर इसी को कोई 0 कर देता तो आप क्या करते, यहीं से इसको एक्सेप्टेंस स्टेट दिखा देते। लेकिन यहाँ चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया हमने, इसका मतलब एक बार इसको एटलीस्ट घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और फिर हम लोग अगले सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।